एक राजा की मांग। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपने नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी अर्थात हम सबको यानी समस्त मानव जाति को उसकी असफलताओं और गलतियों से, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों से, हमारे स्वार्थीपन, हठीलेपन और हमारी नफरतों से हमें स्वतंत्र कराने के लिए परमेश्वर के प्रयास का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। ये कहानी है हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के अत्यंत प्रेम की। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 8वीं कहानी, एक राजा की मांग। मानव जाति का विद्रोह अदन की वाटिका से ही अर्थात आरंभ काल से ही शुरू हो चुका था, जब आदम और हवा ने जानबूझकर परमेश्वर की विशेष आज्ञा का उल्लंघन किया था। फलस्वरूप परमेश्वर उन्हें वाटिका से बाहर करने को विवश हो गया था, जिसके कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव हुआ, जो पहले नहीं था। ये स्पष्ट है कि परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था। उसने आदमी को इसलिए बनाया था ताकि वो उसके साथ निकटता से आनंद करे और उसके साथ सहभागिता रखे, और एक छोटी अवधि ऐसा हुआ भी। किंतु पाप ने सब कुछ बदल दिया, और यहाँ तक कि आदम और हव्वा के मर जाने के बाद भी उनका विद्रोह उनकी बाद की पीढ़ियों में भी जारी रहा। और उसके बाद के समय में मनुष्य जाति जहाँ जहाँ गई, उसका ये विद्रोहीपन फैलता गया। उनकी 10वीं पीढ़ी में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खिदित हुआ। मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। फलस्वरूप समस्त मानव जीवन को मिटा डालने के लिए एक जल प्रलय को भेजा गया। किंतु एक व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में खरा उतरा, और उसका परिवार, और उस एक आदमी के द्वारा उसने फिर से इस संसार को बढ़ाया। किंतु बहुत दुखद कि नूह के वंशज भी आदम के वंशजों के समान ही निकले। जल प्रलय के बाद की कुछ पीढ़ियों के गुजरने के बाद ही मानव जाति पूरी तरह फिर से भ्रष्ट हो गई, और परमेश्वर भी मानव जाति को छोड़ देने को इच्छुक नहीं था। उसने उस जाति से एक व्यक्ति अब्राहम को चुना, जिसके माध्यम से मानव जाति के छुटकारे की उसकी योजना को वह आगे ले जाने वाला था। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम ने उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को बहुत आशीषित किया और बढ़ाया, और वो एक महान जाति बन गए, जिसे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्मों के महान कार्य के द्वारा मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, और सिनै पर्वत तक उनकी अगुवाई की। यहाँ वो पर्वत के शिखर पर आग की ज्वाला बनकर उन पर प्रकट हुआ, और इजराइल की संतान के साथ ही अपनी वाचा की पुष्टि की। उसने उन्हें आज्ञा पालन के लिए अपनी व्यवस्था दी, और प्रतिज्ञा के देश में उन्हें जाने में उनके आगे आगे चलने की प्रतिज्ञा की। मैं लाल समुद्र से लेकर
पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को और तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू ना तो उनसे वाचा मानना और न उनके देवताओं से। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं। इज़राइल के लोगों ने सीने से कूच किया और धीरे धीरे प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर बढ़ने लगे। इस अवधि में पूरी पीढ़ी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बाद एक नई पीढ़ी खड़ी हो चुकी थी जिसकी अगुवाई यहोशू नाम एक व्यक्ति कर रहा था। और जब वो निर्णायक रूप से नदी को पार करके उस देश में प्रवेश करने वाले थे, परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की। या बांध का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू की अगुवाई में इज़राइल ने यरदन नदी को पार किया, बहुत सारे युद्धों में बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना किया और अंत में प्रतिज्ञा किए गए देश को अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जब वो निर्णायक रूप से नदी को पार करके उस देश में प्रवेश करने वाले थे, परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की। या बांध का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू की अगुवाई में इज़राइल ने यरदन नदी को पार किया, बहुत सारे युद्धों में बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना किया और अंत में प्रतिज्ञा किए गए देश को अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और आखिरकार यहोशू की मृत्यु हो गई और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो परमेश्वर को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किए थे। इसलिए इज़राइली वो करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। इसलिए परमेश्वर का कोप इज़राइल पर भड़क उठा। इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं सुनी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज
मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं? जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार से वो बड़े संकट में फंस गए। वो अपने पितरों के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे और परमेश्वर ने उनके गिड़गिड़ाने को सुना। परमेश्वर ने उनके लिए न्याय ठहराया जो उन्हें लूटने वालों से छुड़ाते थे। जब जब परमेश्वर उनके लिए न्याय को ठहराता था, तब तब उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। किंतु परमेश्वर उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी होता था। परंतु जब न्यायी मर जाता तो वो अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीले चाल को नहीं छोड़ते थे। हर सताव के बाद सहायता के लिए परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाना, परमेश्वर का उस परिस्थिति से उन्हें निकालना और फिर से उनका विद्रोही बन जाने का चक्र एक लंबे समय तक चलता रहा। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। सैमुअल, सैमुअल, क्या कुछ बात मैं आपसे कर सकता हूँ? हाँ भाई नहशोन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सैमुअल, हम लोग कहना यह है कि इस्राएल के बुजुर्ग आज बातचीत करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हाँ भाई अबीदान, हमारे महान लोगों के भविष्य के बारे में बातचीत करने के लिए। और हम ठीक है हम लोग। हाँ भाई अबीदान, आपने इज़राइल के लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत वर्षों से एक न्यायी के रूप में आपने हमारी अगुवाई की है और सभी लोग आपसे प्रेम करते हैं और आपका आदर करते हैं। बिल्कुल, तमाम लोग आपसे प्रेम रखते हैं। इन दोनों दयालुता के पूर्ण शब्दों के लिए आपका धन्यवाद। किंतु आपके बेटे सैमुअल? मेरे बेटे? हाँ, अबीजा और जोएल। मेरे बेटों के बारे में क्या? आपने अपने बेटों को अपने स्थान पर न्यायी के रूप में हम पर शासन करने के लिए नियुक्त किया है। हाँ, ये सत्य है। क्या कोई समस्या है? हाँ, ठीक है। आप बूढ़े हो चुके हैं। क्षमा करें मुझे। ठीक है, असल में मुझे बूढ़ा नहीं कहना चाहिए था। आप बूढ़े हैं और आपके बेटे आपके मार्ग पर नहीं चलते। अबीजा और जोएल। अबीदान, मैं जानता हूँ मेरे बेटे कौन है। हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं सैमुअल? मैं इसे देख लूंगा अबीदान। अब आपके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है नहशोन की मैंने कहा था कि मैं ये कर लूंगा अबीदान। वे बेईमानी से प्राप्त करने के बाद मुकर गए। अब कुछ पल के लिए यहीं रुको। वे घूस स्वीकार करते हैं और न्याय को पलट देते हैं। अबीदान, बहुत हो चुका। तुम दोनों, तुम लोगों को इससे क्या प्राप्त हो रहा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? यही वो बात है जिसे आपसे पूछने के लिए इजराइल के बुजुर्गों ने हमें भेजा है। हमारी अगुवाई करने के लिए एक राजा को नियुक्त कीजिए, जिस प्रकार से दूसरी जातियों में होता है। एक राजा? हाँ, राजा, जैसे हमारे चारों ओर के लोगों के पास है। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। हमने देख लिया है और मूसा की व्यवस्था में स्पष्ट रूप से इसका प्रयोजन। जब तुम उस देश में पहुंचे और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। मुझे मूसा की व्यवस्था के संदर्भ में मत बताओ।
तब जिसको तेरा परमेश्वर चुन ले तो अवश्य है उसी को राजा ठहराना। चुप हो जाओ, तुम क्या मांग रहे हो? ये अच्छा नहीं है। हाँ, हमने जो कहा व्यवस्था यही कहती है। इसके लिए मुझे महान परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मुझे अकेला रहने दो, मेरे पास कल वापस आओ। हम क्या कहेंगे उन्हें? कल वापस आओ, कहा ना। बहुत अच्छा, आओ भाई अभिदान, चलें। हाँ भाई नहशोन, चलो। आज हम छुटकारे की कहानी की श्रृंखला के अगले एपिसोड को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जिसमें प्राचीन काल के स्त्रियों और पुरुषों के जीवन को चित्रित किया गया है, जिनमें से हर एक ने अपने जीवन में सहायता की आवश्यकता को महसूस किया था। हमारी कहानी के आरंभ में हमने जाना था कि इज़राइल के लोगों ने प्रतिज्ञा किए देश को अपने अधिकार में ले लिया था, किंतु उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि जैसा उनके पितरों ने किया था, वे परमेश्वर से दूर चले गए थे और बुराइयों और पाप में गिर गए थे। और अब वर्षों की असफलताओं के बाद अपने आसपास की जातियों के प्रभाव में आकर इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर द्वारा उनके लिए नियुक्त अगुवे सैमुएल का तिरस्कार कर दिया था और अन्य जातियों की नाई उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की थी। आइए अब आगे की कहानी को, जो परमेश्वर के वचन में वर्णित लोगों और घटनाओं पर आधारित है, सुनते हैं। सैमुएल ने उनके अनुरोध को बड़ी पीड़ा के साथ ग्रहण किया था। वो नगर से निकल गया और सुनसान स्थान पर चला गया, जहां उसने बुजुर्गों द्वारा किए गए अनुरोध के बारे में अपने हृदय को महान परमेश्वर के सन्मुख उंडेल दिया। सैमुएल, मैं यहाँ हूँ। वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मेरा तिरस्कार किया है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हाँ परमेश्वर। तू उनको गंभीरता से भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। अगले ही दिन इज़राइल के बुजुर्ग शमूएल के पास जाते हैं और शमूएल उनको बताता है कि परमेश्वर ने कहा है कि इज़राइलियों की मांग के अनुसार उनके लिए एक राजा नियुक्त किया जाए। का नाम शाहुल था। इज़राइल में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से वो बहुत बलशाली और देखने में सुंदर और लंबा था। वो इस प्रकार का व्यक्ति था जो दूसरों में उत्साह और बेहतरी ला सकता था। वो प्राकृतिक रूप से एक अगुवा था। क्या तुमने परमेश्वर के चुने हुए आदमी को देखा है? सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं। किंतु उसका उल्टा ही हुआ। अच्छी सूरत और प्राकृतिक गुण परमेश्वर के लोगों की सफलतापूर्वक अगुवाई करने के लिए काफी नहीं था। शाऊल ने एक राजा के रूप में अच्छा आरंभ किया, किंतु शीघ्र ही उसमें घमंड आ गया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में उसमें समस्या विकसित हो गई। अपनी कुछ ही सफलताओं के बाद शाऊल ने अपनी ही तरह से चीजों को करने का निर्णय लिया। उसने ना तो सैमुएल की सलाह लेना पसंद किया और ना ही परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। अंत में परमेश्वर ने उसकी अनआज्ञाकारिता के संबंध में उसको डांटने के लिए उसके पास सैमुएल को भेजा।
तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो परमेश्वर तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और परमेश्वर ने उसे अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। इस बातचीत के बाद भी कई वर्षों तक शाऊल इजराइल पर एक राजा के रूप में शासन करता रहा और अपने सिंहासन से चिपका रहा। किंतु उस दिन के बाद से ही उसके आसपास रहने वाले लोगों ने एक परिवर्तन को जो वहां हुआ था महसूस किया। अब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के साथ ना रहा था। शमूएल एक बूढ़ा हो चुके भविष्यवक्ता और न्यायी ने रामा में उसके घर से नाता तोड़ लिया था और राजा सहित किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया था। महीने बीत गए और फिर वर्ष बीतने लगे और शमूएल अब भी एकांतवास में ही था। सैमुअल, मैं यहाँ हूँ। तू कब तक साउल के विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजा हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हाँ परमेश्वर। निर्देश अनुसार शमूएल बैतलहम वासी यिशै के घर गया, और जब उसका परिवार उसके आसपास जमा हो गया तो उसने देखा कि यिशै अपने जेठे पुत्र एलियाब से बात कर रहा था। नहीं पिताजी, मैं कल ही राजा की विशेष सेना का भाग बनने जा रहा हूँ। सिको की वादी में फिलिस्तियों की सेना ने घेरा डाल दिया है। निश्चय ये जो परमेश्वर के सामने है, यही उसका अभिषिक्त होगा। ना तो उसके रूप और दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, किंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। शमूएल ने स्वयं से बात की और व्यस्त ओसारे में टहलने लगा। जैसे जैसे शाम होने लगी, वह बहुत सारे नौजवानों को आते और जाते, हंसते और खिलखिलाते और बातचीत में व्यस्त रहते हुए देखता रहा। शमूएल खामोशी से यिशै को खींचकर एक ओर ले गया और उसने अपने आने का उद्देश्य उससे बताया। यिशै ने आश्चर्यचकित दृष्टि से देखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर शमूएल के सम्मुख एक के बाद दूसरे बेटे को लाने लगा। नहीं नहीं, इनमें से कोई भी परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है। यिशै अपने 7 बेटों को उसके सामने लाया, लेकिन शमूएल जिसकी खोज में था वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और न ही उसे परमेश्वर की आवाज के द्वारा उसकी सहमति उसे मिल रही थी। परमेश्वर ने इन्हें नहीं चुना। क्या सब लड़के आ गए? यिशै ने उत्तर दिया कि उसका एक सबसे छोटा बेटा है और अपनी भेड़ों को चराने के लिए बाहर है। शमूएल के अनुरोध पर उसके 8वें बेटे को ढूंढ कर लाने के लिए एक नौकर को भेजा गया, और जब वो आ गया तो शमूएल आश्चर्यचकित रह गया। उसने जो आशा की थी उससे तो वो लड़का आयु में बहुत ही छोटा था। सूर्य की तरह उसका चेहरा लाल था और अपने भाइयों से वो बहुत ही छोटा था। बेटे, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम दाऊद है श्रीमान। शमूएल, उठ, उसका अभिषेक कर, यही है वो।
और इस प्रकार इज़राइल के राजा के रूप में शाऊल को तिरस्कृत कर दिया गया और उसका स्थान परमेश्वर ने इस लड़के, एक किशोर चरवाहे को अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए प्रदान कर दिया। किंतु शाऊल इस घटना से बिल्कुल अनजान था। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के शोको में डेरा डाल दिया। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला। वो 9 फीट से भी अधिक लंबा था। वो खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकारने लगा। इस्राएल के लोगों, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे सामने उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुम्हें हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूं। इजरायली पहाड़ी क्षेत्र से कोई भी ना तो हिला और ना ही जवाब दिया। उस वीर के कारण वह सब भयभीत हो गए थे और शाऊल निराश था कि उसके प्रशिक्षित योद्धाओं में से कोई भी उसको ललकार नहीं रहा था। और उन योद्धाओं के बीच ही यशे का जेठा पुत्र एलियाब भी था। वह भी उस वीर के कारण औरों की तरह भयभीत हो गया था। क्या तुमने उस पुरुष को देखा है? वो जो चढ़ा आ रहा है, निश्चय वो इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। और मैंने सुना है कि जो कोई उसको मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा। ये क्या है? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ये कौन है? क्यों? वो दिख रहा है। ओह नहीं, वो दिख रहा है। वो एक छोटा लड़का दिखाई पड़ रहा है। ओह नहीं, वो दिखाई दे गया। ये तो मेरे छोटे भाई की तरह लग रहा है। हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। दाऊद, दाऊद! तराई में हजारों सिपाही मोर्चे पर जमा थे। विचित्र दृष्टि और चटकने वाली नजरों से देख रहे थे। एक दुबला पतला और मुश्किल से 5 फीट का एक लड़का तराई के बीच अकेला अपने से दोगुने दैत्यवार वीर का सामना करने के लिए आ रहा था। ये क्या है? क्या तुम एक छोटे लड़के को अपने योद्धा के रूप में भेजा है? वो क्या कर रहा है? मैं नहीं देख पा रहा। रुको रुको, वो नीचे झुक रहा है और भूमि पर घुटने टेक रहा है। मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। ये दाऊद के हाथ में क्या है? हे लड़के, तेरे हाथ में क्या है? अरे, ये तो उसका गोफन है। क्या दाऊद उस वीर का सामना उस गोफन और पत्थर से करने जा रहा है? वो पागल हो गया है। दाऊद, दाऊद, यहाँ वापस आ जाओ। दाऊद! क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेनाओं का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद, दाऊद, तुम क्या कर रहे हो? वापस आ जाओ। आज के दिन परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आओ बच्चे, मैं तुझे धरती में गाड़कर तेरे अंग अंग को फाड़ डालूंगा। नहीं, मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों
और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। तुम और क्या सेना? समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि परमेश्वर तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो परमेश्वर का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया? तैयार होकर इजरायली लोगों मेरे पीछे आओ। अपने शब्दों के अनुसार ही दाऊद ने अपनी तलवार का प्रयोग कर गोलियत का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाया कि सब देख सकें। जब पलिश्तियों ने देखा कि उनका वीर मारा गया है तो वे डर कर फिरे और भाग गए। उस शाम के बाद ढलते हुए सूर्य के साथ दूर से राजा शाऊल अपनी सेना को आनंद मनाते हुए देख रहा था। सबकी दृष्टि उस एक नए वीर की ओर लगी हुई थी, उस लड़के की ओर जिसने गोलियत को मार गिराया था। श्रोताओ, अद्भुत राजा शाऊल के जैसा एक स्वच्छंद और अनज्ञाकारी भी परमेश्वर के छुटकारे के कार्य को रोक नहीं सका। बहुत साल लगे, किंतु आखिरकार दाऊद राजा बन ही गया और शाऊल से उलट वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से आनंदित होता था। सच तो ये है, दाऊद को परमेश्वर ने अपने मन का व्यक्ति के रूप में जाना। जहाँ तक दाऊद का सवाल है, आपने देखा कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानने के लिए उसने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उस पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो हम अपने पापों से क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। उसका आत्मा हम में वास करने के लिए आता है और हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें और उसके विश्वास में मजबूत बने। प्रत्येक दिन उसके वचन को पढ़ने के द्वारा एक विश्वासी के रूप में हम बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन ये जानने में हमारी सहायता करता है कि हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के द्वारा भी हम मजबूत बनते हैं। हमें उसकी भलाई और दया के लिए उसकी महिमा करनी चाहिए और उसकी आशीष के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। प्रत्येक दिन का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें उससे अगुवाई मांगनी चाहिए। प्रत्येक दिन को अच्छा बनाने के लिए प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर के वचन के कुछ भाग को पढ़ना चाहिए और कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। मसीह के पीछे चलना हमेशा आसान नहीं होता। मसीह का विश्वासी होने के कारण कभी कभी उसे सताया भी जाता है। हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर कोई हमें सताए और हमारे समय को कठिन बना दे, क्योंकि हम मसीह के विश्वासी हैं। यीशु ने कहा है, अगर उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। एक विश्वासी के रूप में प्रेम करना और क्षमा करना हमारा चरित्र होना चाहिए। सताव की स्थिति में भी यीशु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। श्रोताओ, हम अकेले नहीं हैं जो सताव का सामना करते हैं। हम जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं उसके बारे में परमेश्वर जानता है। वो हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति के कारण हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कह सकते हैं, परमेश्वर हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। इसे सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। धन्यवाद हो परमेश्वर कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। धन्यवाद
कि यीशु ने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। धन्यवाद हो कि यीशु हमेशा के लिए मरे हुओं में से जी उठा। आमीन।